हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। तो बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाइस्ता के मरने के बाद ज़ारा इस घर में वापस आती है। अब इतने मेहमानों के बीच में इसकी माँ इसे धुतकार भी नहीं सकती, ना ही इसका बाप इसे धक्के देकर घर से निकाल सकता था। इसलिए ज़ारा इसी घर में मौजूद है, अपने माँ बाप को मनाने के लिए, इन्हें राज़ी करने के लिए परेशान है, इनके सामने रो रही है। इसका बाप जो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इनके सामने बैठी हाथ जोड़ती है कि बाबा मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। इधर अदनान अपने खाली घर में खड़ा अपनी बीवी को याद कर रहा था, जिसे सब कुछ पता चल गया था। अगर वो ना मरती तो आज मंजूर भाई को इसके सारे कारनामे बता कर जाती और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। शाइस्ता के मरने से इसको फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन शाइस्ता के जाने के बाद इस घर में इसे रहने नहीं दिया जाएगा, वो ये सोचकर परेशान है। वहीं माही के साथ जो कुछ होने वाला था ना, हुआ नहीं। इस पर बड़ा दुख हुआ मुझे। इतना बुरा करने के बावजूद भी इसकी कौन सी ऐसी नेकी थी जो इसके काम आ गई, जो वो बचकर वहाँ से भाग निकली। अपने गुनाहों को तो फिर भी इसने याद ना किया, ना ही इसे अफसोस हुआ कि इसने ज़ारा के साथ क्या कुछ किया था। अपनी इज्जत को बचाकर वहाँ से भाग आई, लेकिन रो रही है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो वो क्या करती, और शायद यही बात इसे बदल दे। इसे चाहिए कि अपने माँ बाप के सामने एतराफ़ करे कि वो ज़ारा पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाली मैं थी। इनका ड्रामा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ऊपर से इसका वो मंगेतर जो बारात लेकर नहीं आया था, रास्ते में से यूं देखकर घर तक ड्रॉप करने के बाद इसे याद भी कर रहा है कि मैं क्यों बार बार माही के बारे में सोच रहा हूँ। अब इस हालत में देखने के बाद कहीं फिर से माही से शादी करने का इरादा ना कर ले। इधर आप देखेंगे कि ज़ैनी ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। अचानक हाथ से ज्वेलरी बॉक्स गिरता है और उसमें से वो अंगूठी निकल कर गिरती है जो साद ने इतनी मोहब्बत से इसे अपने जॉब मिलने की खुशी में ज़हनी को पहनाई थी। ये रिंग देखकर ज़ैनी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। ऊपर से साद यहीं फौतगी वाले घर में मौजूद है। अब ज़ारा को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है कि वो साद से जाकर कहती है तुम मुझे छोड़ दो, ज़ैनी को अपना लो। मैं जानती हूँ तुम ज़ैनी से मोहब्बत करते हो, ज़ैनी तुम्हें चाहती है, तुम और ज़ैनी एक दूसरे के लिए बने हो, मैं तुम दोनों को एक करूँगी। साद ज़ारा की बात सुनकर हैरत ज़दा रह जाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गई हो, तुम्हें छोड़कर ज़ैनी से शादी कर लूँ, इतना घटिया समझ रखा है तुमने मुझे। वो ज़ारा से मोहब्बत करने लगा था और ज़ारा की बात ने तो इसका दिल ही तोड़ दिया। इधर आप देखेंगे कि मिरहा अपने माँ बाप से बात करती है कि हमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर बाहर जाकर पढ़ने का मौका दे रही है। यहाँ पर फरीदा बेगम मिरहा की बात सुनकर फ़ौरन जवाब देती हैं, यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त क्या दे दी? तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब मिरहा की बात सुनकर माही अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। वो जानती है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती है और अब्बू को भी कोई एतराज़ नहीं, तो जाने दे इसे। फरीदा बेगम को यकीन नहीं आता इनकी ये बेटी अपनी बहन की वकालत कर रही है, जबकि मिरहा भी सीढ़ियों पर खड़ी अपनी बड़ी बहन में ये तब्दीली नोट कर रही है। इसे तो लगा था कि सबसे ज़्यादा एतराज़ माही आपी को होगा, लेकिन लगता है माही को लगने वाला ये झटका काफ़ी शदीद किस्म का था। तभी दिमाग ठिकाने पर आने लगा है। बस इंतज़ार है कि कब ज़ारा के घर जाकर इसके माँ बाप के सामने उससे माफ़ी मांगे। अगर इसने ज़ारा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली, रो रो कर तौबा कर ली, तो फिर चाहे इस लड़के से इसकी शादी हो जाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।